गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन 3.4 एक्सरसाइज कर रहे थे। कितने क्वेश्चन कर लिए थे 3.4 एक्सरसाइज में, आप मेरे को बताएंगे। 3.4 एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हो गए थे? 2 क्वेश्चन बच गए थे, यस और नो? कितने क्वेश्चन बच गए थे? 2 क्वेश्चन। उन 2 क्वेश्चन को पहले करते हैं अपन। अच्छा, आप बोल रहे हो सर पता नहीं कैसे चलेगा कि आंसर सही है गलत है। बेटा मैं आपको थर्ड चैप्टर की आंसर शीट सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है? आंसर शीट सेंड कर दूंगा कि सही है या गलत है ना? आज आपको पीडीएफ में आंसर शीट सेंड कर दूंगा, ओके? तो पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। मैंने 7 तक करवा दिया था। 8 वाला क्वेश्चन देखिएगा। सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, ये क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसने कर लिया? ये क्वेश्चन किसने किया? ये वाला क्वेश्चन किसने किया? ये क्वेश्चन दीपक चौधरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मोहित, यस, ओके ओके ओके। अच्छा, कैसे करेंगे देखिए। इस टेक स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x लिख सकता हूं, और यहाँ पे 1 माइनस tan 2x हो जाए। इस 1 से 1 को कट जाएगा, क्या बचेगा? tan स्क्वायर 2x और प्लस का tan 2x इक्वल टू 0, ठीक है? अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? tan 2x कॉमन आएगा, तो tan 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। आइदर दिस 0 या फिर ये 0 होगा, या तो फर्स्ट वाला 0 होगा या फिर कौन सा होगा सेकंड वाला 0 होगा। तो अपन क्या बोलेंगे? आइदर tan 2x इक्वल टू 0 या फिर tan 2x, या बोल सकते हैं अपन tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन ये 0 कब होता है? मैंने आपको स्पेशल केस बताया था, जब tan x की वैल्यू 0 कब होती है? जब x इक्वल टू क्या होता है? n पाई होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? मैं x की जगह देखिए, यहाँ पे x था, यहाँ पे क्या है? 2x है। जब x इक्वल टू n पाई, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? 2x इक्वल टू n पाई, क्योंकि बिकॉज x की जगह x का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे 2x कर रहा है। क्या आ जाएगा? 2x इक्वल टू n पाई, तो x इक्वल टू n पाई अपॉन 2, n पाई और 2, जहां पे n बिलोंग्स टू z। एक काम तो हो गया कि x इक्वल टू n पाई अपॉन 2 और n बिलोंग्स टू कितना आएगा? z आएगा। z का मतलब इंटीजर नंबर्स, पॉइंट्स में नहीं हो, डेसिमल में नहीं हो। अब अपन इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? tan 2x इक्वल टू माइनस का, अब आप मेरे को बताओ माइनस कौन कौन से x tan कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? सर tan 2x को क्या बोल रहे हो? माइनस tan 2x को रिजवाना बानो, बेटा मेरे समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। रिजवाना बानो, मेरे समझ में नहीं आया बेटा क्या बोल रहे हो। tan 2x, ये tan है आपका। tan एक तो सेकंड में नेगेटिव होगा और एक आपका फोर्थ में नेगेटिव होगा। तो बच्चों अपन कैसे तोड़ेंगे इसको? tan 2x इक्वल टू -1 और tan 2x इक्वल टू -1 दो बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? एक बार तो सेकंड में जाएंगे, एक बार फोर्थ में जाएंगे। सेकंड में कैसे जाएंगे? आपको पता है सेकंड में आप जाएंगे माइनस करके। सेकंड में कैसे जाएंगे? tan क्या लिखेंगे यहाँ पे? पाई माइनस पाई बाई 4, तो tan 2x इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4 है। 2x इक्वल टू 3 पाई बाई 4, x will be 3 पाई अपॉन 8 है। गलत कर दिया, गलत कर दिया। अपन जनरल सॉल्यूशन कर रहे हैं, गलत कर दिया ना।
जनरल सॉल्यूशन कर रहे हैं तो जनरल सॉल्यूशन में एक ही लेके चलते, दो भी लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरे को ऐसे बताओ, अपन एक तो सेकंड में जा सकते हैं या फिर बेटा थर्ड स्टेप में क्या किया मैंने, एक दो थर्ड स्टेप में वन से वन कट गया, 10 को इधर ले आया, प्लस ही हो गया ना ये। रिजवाना बानो बड़ा मेरे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हो। 10 को इधर लेके जाऊंगा तो प्लस नहीं तो आएगा। हाँ, अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, जब 10x इक्वल टू 10y होता है तो आपको पता है फॉर्मूला क्या लिखा था, क्या लिखा था, जब 10x इक्वल टू जब 10y होता है, जब 10x इक्वल 10y, तो x की वैल्यू क्या आती है n पाई प्लस का y, तो यहां से बोलो क्या आएगा, x की जगह क्या आ जाएगा 2x n पाई प्लस का 3 पाई बाई 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब मैं डिवाइड करूंगा। अच्छा, आप बोल रहे हो सर भाग में भी लेके जा सकते हैं, देखो ने अभी बताता हूँ मैडम, रिजवाना बानो बोल रही है कि सर इसको भाग में भी ले जा सकते हैं क्या, अभी बताता हूँ। ठीक है, तो x इक्वल टू 2x की वैल्यू ये है, इसको डिवाइड करेंगे n पाई अपॉन 2 प्लस 3 पाई अपॉन 8, और जहां पे n बिलोंग्स टू z, एक आंसर तो आपका ये आ गया और एक आंसर आपका ये आ गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, और एक लड़की पूछ रही है उसकी डाउट मैं क्लियर करता हूँ। वो ऐसे बोल रही है कि सर इस बोर्ड का जो थर्ड स्टेप है उसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो क्या, बेटा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते अभी बताता हूँ मैं, एक बार डन कीजिए इसको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, अच्छा ठीक है। अब देखो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको रफ भी कर रहा हूँ, ये लो रफ कर दिया मैंने, और ये लो। अब जो लड़की पूछ रही है, एक लड़की का डाउट है, वो डाउट क्या है, सर आपने 1 को 1 से काट दिया, tan स्क्वायर 2x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का tan 2x आ गया। ठीक है, वो ऐसे बोल रही है सर इसको मैं डिवाइड भी तो कर सकती हूँ, tan स्क्वायर 2x अपॉन tan 2x इक्वल टू माइनस। कितने स्टूडेंट्स इस बात से सहमत हैं, एक सेकंड, कितने स्टूडेंट्स इस बात से एग्री है, यस और नो, बताइए मेरे को, एग्री हो, क्या इस बात से एग्री हो, नो, क्यों, क्यों नहीं हो एग्री, बताइए क्यों एग्री नहीं हो आप लोग, एग्री क्यों नहीं हो, वाई एग्री क्यों नहीं हो, मैं बताता हूँ एग्री क्यों नहीं है बच्चे, किसने तुक्का भी लगा दिया, अब मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं लगा सकते आप। अब देखिए, अगर आपने इसको उड़ा दिया तो tan 2x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का। आप मेरे को ऐसे बताओ, जो ये इक्वेशन थी, ये कौन सी इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हिंदी में, द्विघात समीकरण, कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात जिसकी पावर 2, यहाँ पे पावर कितनी है, 2, अगर आपने डिवाइड कर दिया, अब बताओ इसकी पावर कितनी आ गई, और आगे इसको बोलते हैं लीनियर, रेखिक, रेखिक समीकरण। मतलब आप द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लीनियर में चेंज कर दिए, इसमें जो वैल्यूज आएगी वो 2 वैल्यूज आएगी, इसमें जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, यानी कि आपने ऐसा करने से, आपने डिवाइड करने से वैल्यू आनी चाहिए थी 2, और आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ही तो आएगी। मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0, आप इसके फैक्टर करोगे, फैक्टर का मतलब गुणन करोगे, तो इसकी 2 वैल्यू आएगी, एक प्लस की वैल्यू माइनस की आएगी, माइनस की। अगर मान लो ये ऐसा नहीं हो
और दो वैल्यू लगेगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोग इसके फैक्टर करते हो, एक फैक्टर तो आएगा x प्लस थ्री और एक फैक्टर आएगा x प्लस थ्री। अब किसी के माइंड में आया उल्टा सुल्टा, इसलिए क्या किया, इस मल्टीप्लाई चीज को कहाँ कर दिया, डिवाइड में कर दिया। x प्लस थ्री इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि फिर इसको डिवाइड कर दो आप। अरे बेटा डर रिजवाना बालों में जो बता रहा हूं उसको फोकस करो आप, जनरल सॉल्यूशन सही आएगा। लेकिन एक बात मेरी भी सुनो, मैंने दो जनरल सॉल्यूशन निकाले, एक नहीं निकाला। आ गया समझ में, दो कॉन्सेप्ट निकलेंगे वहां से। अब इसको देखो आप, इसका मैं अगर आप इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू -3 आएगी, -2 आएगी। और अगर मान लो आपने ऐसा कर दिया, इसके फैक्टर ये आएंगे और आपने गलती से x प्लस 2 को डिवाइड में कर दिया 0 के डिवाइड में, तो वो 0 बन जाएगा। अब बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, -3, जबकि वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, -2 -3 आनी चाहिए थी ना। अब समझ में आ गया होगा कि डिवाइड करने से कितना नुकसान हो गया। वैल्यू 2 आनी चाहिए थी, वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्या बिल्कुल सही बात है। तो रिजवाना आपकी बात समझ में आ गई होगी, मैंने जो चीज बताई, क्या सभी स्टूडेंट की बात समझ में आ गई, यस और नो? डिवाइड क्यों नहीं कर सकते? हाँ ठीक है, जैसे सिंपल ऐसे भी हो सकता है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए -x है। ओके, अगर मान लीजिए आपने इस x को डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू -1, एक्स फिर भी -1 होगा। इट इज नॉट करेक्ट मेथड, ये करेक्ट नहीं है जो आपने लिखा है। लेकिन अब करेक्ट क्यों नहीं है उसका रीजन देखिएगा, उसका रीजन देखिए करेक्ट क्यों नहीं है ये। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 आएगी, एक्स की वैल्यू -1 आएगी। यानी कि ये पावर 2 थी, आपने एक में चेंज कर दिया, एक ही वैल्यू खत्म कर दी, एक वैल्यू कैलकुलेट। लेकिन आप इस तरीके से कहोगे तो x की दो वैल्यू आएगी, बिकॉज़ x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने उसके सॉल्यूशन होते हैं, उतने उसके आंसर आते हैं। आई होप आप लोग सभी इस बात को समझ गए होंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 9 नंबर का क्वेश्चन, sin x प्लस sin 3x प्लस का sin 5x इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को एक जगह लिखेंगे, sin 5x को sin x, sin 3x इक्वल टू 0। इसमें फॉर्मूला लगेगा 2 sin c प्लस d का, 5x प्लस का x अपॉन 2, और ये हो जाएगा 5x माइनस का x अपॉन 2। यहाँ से sin 3x इक्वल टू 0 आएगा, 2 cos 3x हो जाएगा, नहीं sin 3x हो जाएगा, और ये cos 2x बचेगा, sin 3x इक्वल टू 0। यहाँ से sin 3x कॉमन लेंगे, 2 cos 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0 आएगा। अरे मैंने बताया था आपको, हाँ यहाँ तो हो ही गया क्वेश्चन, या तो इसको 0 कर दो या फिर इसको 0 कर दो, कर सकते हैं? अरे बोलो, कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि इसको आगे खत्म करें। या तो sin 3x 0 होगा, sin 3x इक्वल टू 0, या फिर 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप इसको 0 करोगे, स्पेशल केस लगेगा, कौन सा वाला n पाई वाला,
x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई अपॉन 3 होगा, और इसको रिमूव करोगे 2 cos 2x माइनस का 1 आएगा, cos 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2 आएगा। कौन कौन cos कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, cos कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, cos आता है, cos आता है सेकंड में और थर्ड में, लेकिन कौन सा वाला केस लेके चलेंगे इसमें, सेकंड वाला लेके चलेंगे थर्ड वाला लेके चलेंगे, इसमें कौन सा केस लेके चलेंगे, सेकंड वाला, क्यों, छोटा वाला, छोटा वाला लेके चलते हैं, cos 2x इक्वल टू सेकंड में कैसे जाएंगे पाई माइनस पाई अपॉन 3, यस cos 2 पाई बाय 3। अब इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं, फॉर्मूला लगा दिया 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 3, आपको पता है cos x इक्वल टू cos y होता है x will be 2n पाई प्लस माइनस y होता है x इक्वल टू 2 से मैं डिवाइड करूंगा, इस 2 से डिवाइड करूंगा तो ये तो n पाई हो जाएगा, और ये 2 से डिवाइड करूंगा तो पाई अपॉन 3 आएगा। एक आंसर ये, एक आंसर ये, n belongs to z, n belongs to z। एक्सरसाइज खत्म, मिसलेनियस की बात करते हैं सभी स्टूडेंट एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो, और मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 9 10 निकालो सभी लोग, 8 9 और 10, 8 9 और 10। हाँ हाँ, हर्षित कुमार बोल रहा सर फर्स्ट वाला समझा दो, बेटा समझा देंगे फर्स्ट वाला भी, पहले उससे पहले सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए, कुछ लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों को नहीं आए, कुछ लोगों को आ गया, कोई बात नहीं बेटा, पहले अपन लास्ट के तीनों क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद ऊपर वाली प्रूफ करने वाले। वैसे में अगर मैं उनमें सभी क्वेश्चनों में मैं आपको हिंट दे दूंगा तो भी आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा। कल अपन चैप्टर को खत्म कर देंगे, कल फिनिश कर देंगे, कल के बाद में नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर को, कल खत्म करेंगे इस चैप्टर को। पहले उससे पहले 8 9 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा, पहले 8 9 10 वाले क्वेश्चन से बात करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ, फॉर्मूला बनाना कैसे। मैंने आपको बताया था 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जब cos के साथ प्लस वाला आ गया, मैंने आपको क्या बताया था, इस 1 को हटाना है तो cos के 4 फॉर्मूले दिखाई देंगे, cos के कितने फॉर्मूले दिखाई देंगे, 4। पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। इसमें कौन से नंबर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन से नंबर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, सेकंड वाला। कैसे, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो ऐसा का ऐसा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकते हो, अरे बोलिए ऐसा करने से फायदा क्या होगा, cos को हमेशा 1 से क्या होती है, एनर्जी होती है, क्या होती है, एनर्जी। cos हमेशा चाहता है कि मेरे पास 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस पे कोरोना हो रहा है और मैं इसके पास में नहीं बैठूंगा, cos ऐसे बोलता है, ठीक है, तो 1 को 1 से हटा दो, 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, आएगा हुआ है। और मैंने आपको डायरेक्ट भी फॉर्मूला लिखाया था, लिखाया था नहीं लिखाया, बिल्कुल लिखाया था साहब। अब आप मेरे को बताओ, यहां से cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, तो cos थीटा का क्या आ जाएगा, रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 आएगा। बात समझ में आ गई, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया है,
क्या सिखाया है? फॉर्मूला सिखाया है। बच्चों अगर मैं यहाँ पे देखना समझना, अगर मैं यहाँ पे कोस थीटा रख दूं, अगर मैं यहाँ पे कोस थीटा रख दूं तो यहाँ पे एंगल क्या है? अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आ रहा है, 4 थीटा होगा तो 2 थीटा आएगा, 6 थीटा होगा तो 3 थीटा आएगा, 8 थीटा होगा तो 4 थीटा आएगा। लेकिन अगर मान लो 1/2, वेरी गुड, यानी कि थीटा अपॉन क्या आएगा? 2 आएगा। थीटा अपॉन कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि अपॉन में 2 आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया बात। ओके, ये तो आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर बात करोगे, अगर मान लो मैंने पहले भी तो बताया था आपको 1 माइनस में, तो कैसे करते हैं? 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा? इसमें लगेगा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला ये भी क्यों लगाया सर आपने इस कोस थीटा की जगह? 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप मेरे को ऐसे बताओ, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2। अरे ये साइन आ गया, ये कोस आ गया, आप मेरे को tan बता सकते हो कितना है? आप मेरे को tan बता सकते हो कितना है? बिल्कुल बता सकते हैं सर। tan आएगा, वो दोनों का अपॉन आएगा। साइन अपॉन क्या होता है? cos। अरे tan क्या होगा? साइन अपॉन cos होगा। साइन ये रहा, cos ये रहा। अरे इसको इससे डिवाइड करोगे, tan होता है साइन अपॉन cos, इसको इससे डिवाइड करोगे, 2 से 2 लाइव हो जाएगा, क्या बचेगा? जो बचेगा वो लिख देता हूं, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। सभी स्टूडेंट के बात समझ में आ गई होगी, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट में आगे कर सकते। तीनों फॉर्मूले आपको लर्न करना है। मैंने बनाया फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 8 में, 9 में और 10 में काम आएगा। यस और नो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, डन। समझ में आ गया होगा सभी? हाँ, अब देखो, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो क्या है? आपको कैलकुलेट करनी है तीनों क्वेश्चनों में साइन एक्स अपॉन 2 की वैल्यू, कॉस एक्स अपॉन 2 की वैल्यू, tan एक्स अपॉन 2 की वैल्यू। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है, 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो tan x इक्वल टू दे रखा है आपको बच्चों माइनस का 4/3, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए, मैं यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल बनाता हूँ जिसमें एंगल आपका x, आपने बचपन में पढ़ा होगा tan का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में बोले तो लंब बटा आधार, पढ़ा है? आप पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपके पास 5 पाई, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे 5। आपको याद होना चाहिए 3 का स्क्वायर, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट देगा, सॉरी, ओके ओके ओके, हर्षित बोल रहा है कि सर यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट लिखूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड में तो टाइम पॉजिटिव होता है ना। हाँ, थर्ड में तो टाइम क्या होता है? हाँ, अब देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर 4 थी, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इसका रूट करेंगे तो 25, 25 का रूट 5 आता है, ये 5 नीचे आता है। ओके, आपको कैलकुलेट करना है sin x अपॉन 2। अब आप मेरे को ऐसे बताओ,
ये आपके पास क्वाड्रेंट होते हैं। ये 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 180 होता है, 270 होता है, 360 होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में बोल रहा कोई सी भी ऐसी वैल्यू रखो जिसमें सेकंड क्वाड्रेंट हो। जैसे मैंने रख दिया 120 डिग्री, कितना रख दिया है? अरे कितना डिग्री रख दिया? 120। अरे x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब x की वैल्यू कितनी? 120। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अरे बोलो। x आपका 120 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सही है। आप 140 भी ले सकते हो, आप 179 भी ले सकते हो, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। लेकिन आप ऐसी वैल्यू लो ना जिससे आप थोड़ा आसान हो जाए। तो मैंने 120 डिग्री वैल्यू ली है, ये 120 लिया है। इसका ये तो x की वैल्यू है 120, इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। अरे 120 का हाफ करोगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। आपने x लाइन इन सेकंड क्वाड्रेंट, x की वैल्यू 120 क्योंकि 120 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और यहाँ पे आपको x अपॉन टू x अपॉन टू x अपॉन टू 120 का हाफ करोगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में चले जाओगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, बिकॉज सर यहाँ पे x अपॉन टू चाहिए। जो बात मैंने समझाई है एग्जांपल से, क्या वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या कि अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे? यस और नो में आंसर दो। चले जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, इतना तो समझ में आ गया कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सारे भाई पॉजिटिव होते हैं? फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि इसका आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर, तीनों के आंसर पॉजिटिव में ही आएंगे। बस अब देखो, sin x/2 का फॉर्मूला लिख रहा हूं, चेक करना मैंने सही लिखा है क्या, एक बार बताना देखो, एक बार चेक करो मैंने सही लिखा है। क्योंकि जब यहाँ पे 2 थीटा होता है तब थीटा आता है। अगर मैं यहाँ पे x लिखूंगा तो x/2। अरे इस फॉर्मूले को आप कंपेयर करो, क्या मैंने फॉर्मूला सही लिखा है क्या? क्योंकि सर sin थीटा का फॉर्मूला होता है रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। जब यहाँ पे 2 थीटा तो थीटा, जब यहाँ पे x तो x अपॉन 2। बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों की, बताने की जरूरत ही नहीं। sin x अपॉन 2 1 माइनस cos x की वैल्यू बोलो कितना है? cos x की वैल्यू बोलो कितना आएगा यहाँ से? वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 3 अपॉन 5। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ये cos x है और x कौन से क्वाड्रेंट में है? अरे x कौन से क्वाड्रेंट में है? x कौन से क्वाड्रेंट में है? बताओ, x कौन से क्वाड्रेंट में है? x कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है। जब सेकंड में होगा तो ये cos x किस में आएगा? माइनस में आएगा अपॉन 2। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा वो आपको मैं बता रहा हूं यहां से। sin x अपॉन 2 इक्वल में ये हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 5 अपॉन में 2। इसको सोल्व करेंगे अपन, कितना आएगा? 8 अपॉन 10 आएगा। इसको आगे सोल्व करूंगा तो 4 अपॉन 5 आएगा। इसको फिर सोल्व करूंगा 2 अपॉन रूट 5 आएगा। नीचे रूट नहीं होना चाहिए, क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन करते हैं, पता होगा आप लोगों को। अब ऊपर क्या आ जाएगा? 2 रूट 5 अपॉन 5। आंसर विल बी दिस। ये आंसर होगा आपके, करेक्ट आंसर ये है। ये समझ में आ गया होगा। ये नेगेटिव या नेगेटिव cos x को, बिकॉज़ x कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं।
हाँ, अब अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, cos x की। cos x की क्या हो जाएगी, 1 प्लस की cos x बाई 2 की cos x अपॉन 2, फॉर्मूला आपके बाद उल्टा हो जाएगा, होगा नहीं होगा, फॉर्मूला उल्टा ये हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे 1 प्लस cos x की वैल्यू कितनी आई थी अपने, माइनस का 3/5 आएगा, यहां से सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये cos x बाई 2, और यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो 5, सोल्व करने के बाद 2/10 आएगा, ये 1/√5 आएगा, ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा और ऐसे होगा, तो इसका आंसर ऐसा आएगा। कर सकते हो, अरे बोलो, कर सकते हैं, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। डन, बिल्कुल। अब आपको tan निकालना है, tan का डायरेक्ट ही हो जाएगा, tan x/2 क्या हो जाएगा, sin x/2 अपॉन cos x/2, sin x/2 का कितना आएगा, कितना आएगा, sin 2√5 अपॉन 5 आएगा, तो cos x/2 का कितना आया, √5 अपॉन 5 आया, कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो tan का फॉर्मूला निकाला था उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, बात सभी के समझ में आ गई होगी, तो आप लोग इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। हाँ, अब मेरी बात सुनिए, ठीक है, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। बेटा जिन्होंने मिसलेनियस के ट्राई नहीं की थी क्वेश्चन, वो आज आप ट्राई करना, मैं आपको वैसे इसकी आंसर शीट भी भेज दूंगा पूरे चैप्टर की, ठीक है। आंसर तो 3 में कैलकुलेट करना, 8 में, 9 और 10 में। कल अपन खत्म कर देंगे चैप्टर को, आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।